हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है मर्डर इन द कैथीड्रल। मर्डर इन द कैथीड्रल एक पोएटिक ड्रामा है जो कि 1935 में टी.एस. इलियट ने लिखा था। इस ड्रामा में इलियट ने आर्क बिशप थॉमस बेकेट की असैसिनेशन के बारे में बताया गया है। टी.एस. इलियट एक बहुत ही शानदार प्ले राइट थे। उनके ड्रामाज में रियलिटीज़ ऑफ लाइफ को दिखाया गया था। उन्होंने और भी कई मशहूर काम लिखे हैं, जैसे लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्लॉक, हॉलो मैन, और उनका सबसे मशहूर काम है द वेस्टलैंड। प्ले का सबसे इंटरेस्टिंग फीचर कोरस का रोल है। कोरस में कैंटरबरी सिटी की वुमेन थॉमस अ बेकेट का इंतज़ार कर रही हैं, जिन्हें कि 7 साल का देश निकाला दे दिया गया है, क्योंकि उनके और किंग हेनरी के बीच कुछ कहा सुनी हो गई थी। कहानी 1170 में दिसंबर के महीने की रखी गई है। थॉमस बेकेट अपना 7 साल का देश निकाला पूरा करके आए थे। आर्क बिशप और किंग हेनरी सेकेंड, जो कि पहले फ्रेंड्स थे, और किंग ने बेकेट को क्राउन के बेनिफिट के लिए कैंटरबरी का आर्क बिशप बनाया था। पर बेकेट पॉलिटिक्स से ज़्यादा अपने स्पिरिचुअल ड्यूटीज़ को पूरा करना चाहते थे, और इसीलिए उन्हें देश से निकाल दिया गया था। प्ले में 4 टेम्प्टर्स आके बेकेट को अपने धर्म के रास्ते से भटकाने की कोशिश करते हैं। पहला टेम्प्टर बेकेट को हेनरी सेकेंड के साथ फ्रेंडशिप की याद दिलाता है, उन्हें पुराने दिनों की याद दिलाता है जो कि उन्होंने साथ बिताए थे। सेकेंड टेम्प्टर उसे उस टाइम का याद दिलाता है जब वह लॉर्ड चांसलर था और उसके पास सारी पॉलिटिकल पावर्स थी। थर्ड टेम्प्टर उसे किंग हेनरी की अगेंस्ट एक रिवोल्ट के लिए उकसाता है, और फोर्थ टेम्प्टर उसे शहीद होने के बारे में, उसकी ग्लोरी के बारे में बताता है और कहता है कि इज़्ज़त मिलेगी, उसके बारे में सोचने को मजबूर करता है। बेकेट ने सारे टेम्पटेशंस को रिजेक्ट कर दिया। बेकेट कहता है कि अपनी ग्लोरी के लिए शहीद होना सही नहीं है, द राइट डीड फॉर द रॉन्ग रीज़न। वह अपने धर्म के लिए शहीद होना चाहता था, पर वह किसी फेम या फिर इज़्ज़त के लिए नहीं, सिर्फ अपने धर्म के लिए होना चाहता था शहीद। यह सारा सीन इंटरल्यूड में होता है, जो कि बेकेट के क्रिसमस डे सरमन वाले दिन होता है। सरमन में भी बेकेट ने मार्टिडम मतलब शहीदी की प्रोफेसी लिखी हुई थी, कि मतलब आज के दिन जो बेकेट है वो शहीद होने वाला था। 29 दिसंबर को 4 नाइट्स मतलब जो कि राजा के सिपाही कैंटरबरी कैथीड्रल में आके बेकेट को डिनाउंस करने लगते हैं, उसकी बेइज्जती करने लगते हैं, उनके किंग को गद्दारी के लिए और बेकेट को वापस अपने एग्ज़ाइल के लिए फ्रांस जाने को कहते हैं। लोग बहुत समझाते हैं बेकेट को कि वो अपनी जान बचा के कैंटरबरी टेल से चले जाएं, पर बेकेट मना कर देते हैं। वह अपना चर्च और अपने लोगों को छोड़ के कहीं जाने वालों में नहीं थे। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया इस चीज़ के लिए। नाइट्स धमकी देके चले जाते हैं। कैंटरबरी के लोग और चर्च के पादरी बेकेट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वह फ्रांस चले जाएं, पर फिर भी बेकेट दोबारा नहीं मानते, वे फिर भी दोबारा मना कर देते हैं। बेकेट पादरी को कहते हैं कि कैथीड्रल्स के सारे गेट्स खोल दिए जाएं। वह अपनी मौत को सामने से बहादुरी से फेस करना चाहता था। वो किसी डरपोक की तरह या किसी कावर्ड की तरह छुप के नहीं रहना चाहता था। वो 4 नाइट्स वापस आके बेकेट का मर्डर कर देते हैं। कैंटरबरी के लोग बेकेट के मौत का अफसोस बनाते हैं और उनकी इस बहादुरी का प्रशंसा करते हैं। एंड में वो नाइट्स ऑडियंस से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं। इस पूरे पोएटिक ड्रामा के अंदर आर्क बिशप थॉमस बेकेट की शहीदी के बारे में बताया गया है। उनके अपने धर्म के प्रति एक निष्ठा के बारे में बताया जाता है, कैसे उन्होंने ज़िंदगी के सारे सुख छोड़ दिए बट अपने धर्म का साथ नहीं छोड़ा।
और इसी के साथ ये नावल ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।